डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले साल में वो नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए एग्जाम दे और उनके आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हो, यानी क्लास 9, 10th, 11, 12th वो नवोदय विद्यालय से पढ़े। किसी कारणवश वो क्लास 6 में नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर उनको हो सकता है नॉलेज ना हो कि नवोदय विद्यालय जैसा कोई पेपर होता हो। लेकिन अगर आपका अभी भी सपना है कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी करें, तो बिल्कुल हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के लिए क्या क्या कंडीशंस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा डिटेल वीडियो है। आपके दोस्त भाई बंधु जो भी सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब द्रोड़ स्कूल के द्वारा नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। सब बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस भरोसा रखिए, एकदम अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी गाइडेंस दिया जाए, जो भी बताया जाए, उसको फॉलो कीजिए अच्छे से पढ़ते हुए, फिर आप जरूर एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना। एग्जाम का पैटर्न समझने वाले हैं। एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ हम समझेंगे क्या क्या कंडीशंस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, कौन से क्लास में पढ़ते होने, रूरल अर्बन की क्या कंडीशन है, एग्जाम कब होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, सारी डिटेल आपको मिलेगी। जो सिलेबस है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मेरिट में कौन कौन से सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं, सब कुछ पता चलने वाला है। बस ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। बारी होगी इसकी जेएनवीएसटी क्लास 9, मतलब कि क्लास 9th के लिए बच्चे इंट्रेंस एग्जाम देंगे। जो बच्चे क्लास 8th में होंगे उसी समय वो एग्जाम देंगे, और फिर जैसे ही एग्जाम में सिलेक्ट हुए क्लास 9th नवोदय विद्यालय से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से प्रिपरेशन करेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं तो नहीं होगा कि क्लास 7th में है और 9th के लिए एग्जाम दिया, ऐसा नहीं होगा। क्लास 8th में रहेंगे तभी देंगे। उस एकेडमिक ईयर में क्लास 8th में ही पढ़ते होने चाहिए। बस ये है कि पहले से अगर जो बच्चे पढ़ने चाहें, एक साल पहले से तैयारी करें तो अच्छी बात है ना। किसी चीज की तैयारी आप एक साल पहले से कर रहे हैं, आप जागरूक हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, एक साल पहले से पढ़ेंगे तो बाकी बच्चों से तो ऐसे ही आगे हो जाएंगे आप, है ना। चलिए अब देखते हैं क्लास 9th के लिए कौन सा बैच है। बिल्कुल बेटा, नवोदय 9 लाइव बैच 1 द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड बैच। क्लासेस 12 मई से स्टार्ट होंगी और पहले 50 स्टूडेंट के लिए यहां पे 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। तो याद रखिए, ऑफर का आना है तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट 50 कूपन कोड अप्लाई कीजिए, 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, एक क्लास होगी 6 to 7 PM, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 7:30 से 8:30 1 घंटे की, मतलब डेली 2 घंटे की क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। फिर उनको सैटरडे को अगर चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो प्रैक्टिस सीट मिलेगी, जो भी हमने पढ़ाई की उससे रिलेटेड। प्रैक्टिस सीट के बाद जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिस सीट की, उसके बाद उनको टेस्ट मिलेगा, संडे को टेस्ट होगा, ताकि पता चले कितने नंबर आ रहे हैं, रेडी है कि नहीं। सब कुछ तो आ रहा है, लेकिन एक टाइम का बाउंडेशन लगा दिया जाए कि आपको 100 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, तब माइंड में डबल प्रेशर होगा, टाइम का प्रेशर भी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो हमको उसी के लिए रेडी होना है ना, कि टाइम प्लस क्वेश्चन। और अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास पूरा टाइम है, बनाइए, तो आप तो आराम से बिंदास होकर बना लेंगे, लेकिन टाइम के साथ हमको तो इसी के लिए बच्चों को रेडी करना है। चलिए, तो याद रखिए 12 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। द्रोड़ स्कूल के ऐप में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इनरोल अभी आप कर सकते हैं। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। जब प्रोस्पेक्टस आता है ना बेटा, तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि कितनी सीट्स किस नवोदय विद्यालय में वैकेंट है, कितनी सीट्स खाली हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है सब कुछ मैं बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते चलिए। बॉयज गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। इसमें देखिए, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, साइंस के 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, हिंदी के 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 2.5 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है। चलिए, और क्या कंडीशंस है, कैसा एग्जाम होता है थोड़ा देखें। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में आपको गोल करना होता है, OMR बेस्ड। ठीक है, चलिए ये भी जान लिया। 2.5 घंटे का समय होता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता ऐसा कि आप ऐसा करेंगे कि पहले 1.5 घंटा एग्जाम दिया, आधे घंटे का ब्रेक ले, फिर 1 घंटा एग्जाम, नहीं, बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, और मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश होता है। अब इसके बाद देखिए, मेरिट जो बनती है, मेरिट किस पे बनती है बेटा, मैथ्स के मार्क्स पे, साइंस, मैथ्स और साइंस के मार्क्स जो 35 है वो तो जुड़ते ही हैं। ठीक है, मेरिट में वो दोनों के नंबर तो काउंट होते ही हैं, मैथ्स प्लस साइंस, प्लस हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी ज्यादा मार्क्स हैं। मान के चलिए 15 में से हिंदी में 14 नंबर आ गए, 14 आ गए, और इंग्लिश में आ गए आपके नंबर 12, तो किसमें ज्यादा है, हिंदी में ज्यादा है, हिंदी के नंबर काउंट हो गए। मान के चलिए आपके नंबर इंग्लिश में 12 आ गए, हिंदी में 8 है,
तो इंग्लिश में ज्यादा है, दोनों में जिसमें ज्यादा होंगे उसके नंबर काउंट होंगे, तो 85 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखिए रूरल बच्चों यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं और जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के बच्चे, उनमें कुछ तो रिजर्वेशन होता होगा। हाँ जी, ग्रामीण बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, मतलब वहां उनके लिए 75% रिजर्वेशन होता है, जो भी सीट्स वैकेंट होती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो किसको माना जाएगा, किस बच्चे को माना जाएगा कि ये रूरल एरिया से आता है और किस बच्चे को माना जाएगा अर्बन क्षेत्र से? तो जो बच्चा क्लास 8, समझिए क्लास 9 के लिए क्या, क्लास 8 जिस भी स्कूल से पढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो रूरल क्षेत्र में है तो वो ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल क्षेत्र में आएगा, और अगर वो स्कूल अर्बन में है तो अर्बन आएगा। मतलब साल भर में अगर उसने एक भी दिन अर्बन में पढ़ाई की तो अर्बन के अंतर्गत आएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर मतलब कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहेगा ओपन सीट्स में वो तो रहेगा ही, लेकिन जो 75% सीट रिजर्व होती है ग्रामीण बच्चों के लिए वो नहीं मिलने वाला। मतलब कि कंडीशन है सिंपल सा, क्लास 8 एकेडमिक ईयर आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े होने चाहिए, तब आपको 75% रूरल का यानी ग्रामीण क्षेत्र का रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज और, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पता चला आप क्लास 6 पढ़े, फिर क्लास 6 के बाद फिर से क्लास 6 पढ़ लिया, फिर 7 8, ऐसा नहीं। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए कि आपने क्लास 7 8 तक पढ़ाई की, फिर एक साल गैप ले लिया तैयारी के लिए, फिर आप 9th के लिए एग्जाम, ये सब नहीं कंडीशन है ना, ये सब नहीं होनी चाहिए। साथ में जो बच्चा भी नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के लिए एग्जाम देना चाहता है, 2026 के लिए, 2026 में इसका एग्जाम देना चाहता है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से, देखिए 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, 2026 के लिए। 2027 के लिए क्या होगा, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014, ऐसा बढ़ाते चलिए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं। जब आप क्लास 8th में होंगे तो एक ही बार तो 8th में होंगे ना, तो उस एकेडमिक ईयर में आप क्लास 8th में पढ़ते होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हो, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों स्कूल हो सकता है, लेकिन मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। याद रखिएगा, इतनी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। अब आपके मन में सवाल होगा सर एग्जाम होता कब है, एग्जाम होता कब? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो फिर एग्जाम होता कब है, मन में सवाल होगा कि एग्जाम कब होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो देखते हैं जरा एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर के आसपास। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ना, जैसे कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 जो 6 है उसका आपका जुलाई अगस्त में, तो उसी तरीके से अगस्त सितंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म। इसका जो एग्जाम होता है अभी 2-3 बार का अगर पैटर्न देखें तो एग्जाम आपका हो रहा है कब, फेब में, फरवरी में। ठीक है, मिड में, स्टार्टिंग में, जब भी हो तो बता दिया जाएगा फेब में। जो रिजल्ट है आपका वो मार्च लास्ट तक आ ही जाता है, मार्च 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसका जाके फाइनल एडमिशन आपका हो जाता है। ये है टाइमलाइन। ठीक है, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए ये सब कंडीशन है। अब सिलेबस देखिए, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश है। मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है जरा देखें। रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब से, इधर देखिए क्यूब भी है, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। इसके बाद देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी है इसमें, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, इसके बाद रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है। ठीक है, मेंसुरेशन में एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर है, अलजेब्रिक क्या है, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन है, डेटा हैंडलिंग है, में बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा और प्रोबेबिलिटी भी है ना। ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, बस अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल जुड़े रहिए, स्टार्टिंग से सब कुछ समझते हुए चलेंगे, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए साइंस का सिलेबस क्या है, ये सिलेबस जो मेंशन है प्रोस्पेक्टस में, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रोइज्म, फ्रेंड एंड फॉय। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, और इसके बाद केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट है, सम नेचुरल फिनोमेना है, कोल एंड पेट्रोलियम है, कंबसन एंड फ्लेम है, फोर्स एंड प्रेशर है, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, समझिए जो सिलेबस है जो प्रोस्पेक्टस में, मतलब कुल मिला के क्या है, एनसीईआरटी क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का पूरा सिलेबस है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में क्या हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी में ये भी था, अब इसको हटा दिया गया, लेकिन अभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। मतलब आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए, हमारा टारगेट
ये होगा। ठीक है, तो हम आपको सब कुछ कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल सिलेबस में जो है, सिलेबस तो पूरा होगा ही, सिलेबस से ज्यादा, सिलेबस से कम कभी नहीं। सोलर सिस्टम, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर, सेल स्ट्रक्चर, पॉल्यूशन, जितने प्रकार होते हैं सब कुछ हम आपको साइंस के अंतर्गत पढ़ाएंगे। उसी प्रकार इंग्लिश का सिलेबस देखें, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग हो गया, रीअरेंज, जंबल वर्ड है, पैसिवेशन मतलब पैसिव एक्टिव पैसिव, डिग्री हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया, प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, और फिर ये नरेशन, रिपोर्टिंग स्पीड। इसके बाद देखिए भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं में वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण हो गया, सरल, संयुक्त, तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आएंगे। मुहावरा, लोकोक्ति, और जो भी आपका अपठित बोधात्मक प्रश्न जो पैसे जाता है, बस इतना ही है। ठीक है, 15 नंबर हिंदी और इंग्लिश के, 35 मैथ्स और साइंस के। तो बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी याद रखिए, एनरोल कर लीजिएगा। 12 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कुछ बच्चे हैं जो क्लास 6 वाले सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए, कुछ ही बच्चों की लिस्ट है, बहुत सारे अब रिव्यूज द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम पिछले 6 साल से लगातार 6-7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए एग्जाम में सेलेक्ट भी हो रहे हैं। बाकी क्लास 6 वाले बच्चों के लिए देखिए हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। इस बार टारगेट रहेगा और ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, है ना। पिछले बार जितने, हर बार हम टारगेट अपना ऊपर करते चलेंगे ताकि अच्छे से बच्चे सेलेक्ट हो, पढ़ें, मेहनत करें। हमारा बैच अब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे के पास समय ज्यादा है, तो सीखेंगे सब कुछ। मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। 28 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, तो 4 ही क्लासेस हुई हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल तैयारी करना, तो जल्दी जल्दी एनरोल यहाँ पे कर ले। और क्लास 9 वाले बच्चे बिल्कुल जो भी चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे, या फिर हो सकता है क्लास 7 में पहले से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा बैच 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को यहाँ पे 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट 50 कूपन कोड अप्लाई कीजिए, केवल फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, याद रखिएगा। क्लासेस 12 मई से, और रजिस्ट्रेशन द्रोड़ स्कूल के ऐप में अभी से हो चुका है, इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए, बाकी मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से हमने क्लास 6 में रिजल्ट दिया, इस बार क्लास 9 में भी रिजल्ट देंगे। बस आप सभी अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो भी गाइडेंस दिया जाए उसको फॉलो करना है आप सभी को। क्लास 6 से रिलेटेड रिकॉर्डेड बैच, नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, और तीनों की तैयारी के लिए सैनिक नवोदय विद्यालय आरएमएस क्लास 6 के रिकॉर्डेड बैच, अर्जुन बैच प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और हाँ, क्लास 9 की बात रही, तो क्लास 9 में बच्चों को मैंने बताया क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसी में क्लास 9 का भी कोर्स होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स में एनरोल हो जाएगा। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी जो भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए या नए बैच में एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, जानना चाहते हैं क्लास 9 का बैच कब से स्टार्ट होगा, या क्लास 6 का बैच कब से क्लासेस चलेंगी, कैसे चलेंगी, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किसकी तैयारी करानी चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास 9 से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सब कुछ आपको बता दी। साथ ही एक आध दिन और वीडियो बना के मैं आपको रिजर्वेशन का प्रोसेस, अब देखिए हाँ, एक यहाँ पे बच्चों के मन में सवाल है, तो क्लास 9 में सीट्स कौन सी, जो बच्चे देखिए क्लास 6 में एडमिशन लिए, कुछ बच्चे किसी कारण होम सीखने की वजह से, या फिर उनकी तबीयत वगैरह खराब हुई, या फिर वो किसी और स्कूल में पढ़ना चाहते, किसी वजह से वो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो वही सीट ऑन एन एवरेज 10 से 15 सीट्स बच्चों के लिए वैकेंट रह जाती, कहीं कहीं तो ज्यादा सीट रह जाती है, तो वही सीट होती है, उन्हीं पर आपकी एडमिशन होता है ना, उसी में आपका एडमिशन होता है, जो भी सीट वैकेंट है। तो लिस्ट जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इस नवोदय विद्यालय में इतनी सीट वैकेंट है, इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स खाली हैं, सब कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, या आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक मतलब कुछ जानना हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।